बीते हुए दिन में हमको कुछ नहीं कर सकता। अभी आने वाले दिनों में और भी प्रभु के लिए फलदायी रहना है। इसके लिए प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन में बुनियाद रखे आगे जीना है। इसके लिए प्रभु सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम पिछले क्लास में हम कैन के चाल चलन के बारे में हम देख रहे थे और कैन का चाल चलन जो है इसमें क्या क्या गलतियां है वो बात हम देख रहे थे। पहले हमने देखा कि वो परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को उल्लंघन करने वाला चाल चलन है, उल्लंघन करने वाला चाल चलन है। क्योंकि कैन के संबंध में जब हम देखते हैं, सबसे पहले हमको जो याद आते हैं कैन ने जो बलि चढ़ाया उसके बारे में है ना। और वो जो बलि के बारे में ही हम मनन कर रहे थे। वो परमेश्वर का व्यवस्था में हम क्या देख रहे हैं कि लहू बहाए बिना पाप का क्षमा नहीं होते हैं। और कैन का जो बलि में हम वो बात नहीं देखते हैं। वो अपने खेत में से कुछ फसल प्रभु के लिए लाया और चढ़ाया करके हम देखते हैं। और उसका दूसरा एक खास बात भी उस विषय के संबंध में हम देखे थे कि क्या है वो जो बलि जो है वो विश्वास के साथ नहीं था। विश्वास के साथ नहीं था करके हम इसलिए बोलते हैं कि इब्रानियों के पत्रिका में हमने देखा हाबेल विश्वास के साथ बलि चढ़ाया। कैन से भी उत्तम बलि चढ़ाया करके हम देखते हैं उधर, है ना। कैन से भी उत्तम, विश्वास से कैन से भी उत्तम बलि चढ़ाया करके इब्रानियों की पत्रिका में हमने देखा था। तो विश्वास हाबेल का बलि में हम क्या है वो विश्वास देखते हैं, कैन का बलि में वो विश्वास नहीं है। और हमने देखा था विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और वो विश्वास का खासियत क्या है, वो विश्वास में हम जानते हैं हमारे पुरखाओं का, खास करके वो जो पुराने नियम के अवधि में जो रहते थे हमारे पूर्वजों के बारे में हमने देखा था। वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है ना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है। वो लोग आगे देखकर प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु के बारे में हम यशायाह नबी का किताब में देखते हैं और उत्पत्ति से लेकर प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, है ना। उत्पत्ति में पहले हम देखा कि 3:15 में आदम और हवा पाप करने के बाद परमेश्वर क्या है बात कर रहे हैं कि स्त्री का संतान तेरा सिर कुचलेगा करके शैतान का सिर को कुचलेगा करके परमेश्वर पिता यीशु मसीह के बारे में पहला संकेत हमको देते हैं। तो वो जो यीशु मसीह का जो आगमन का बाट जोते हुए, यीशु मसीह का मृत्यु को याद करते हुए, यीशु मसीह के द्वारा हमारे पुरखाओं ने उद्धार पाया है। और हाबेल की बलि में भी, बलि हमको पता है बलि एक परछाई है आने वाले यीशु मसीह की जो बलि जो है उसकी परछाई है। तो इसलिए वो विश्वास में हाबेल ने क्या है परमेश्वर के लिए उत्तम बलि चढ़ाया करके हम देखा था। और आज हम देखेंगे ये जो कैन का जो बलि के संबंध में कैन का चाल कैसा है करके हम वो जो अगला पॉइंट हम देखेंगे। उत्पत्ति का किताब अध्याय 4 का 3 और 4 पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति का किताब अध्याय 4 का 3 और 4। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाए। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। बस। उधर कैन क्या लेके आया? भूमि की कुछ उपज लेके आया, है ना। भूमि की कुछ उपज कैन लेके आया। और हाबेल क्या लेके आया? देखो हाबेल
हाबेल का जो चुनाव के संबंध में उधर क्या क्या लिखा है? वो कई पहिलौठे बच्चे, पहिलौठे है ना, पहिलौठे। तो वो चुनाव में एक खासियत है, किसी भी एक चीज को नहीं लेके आया है। उनको क्या बोलता है, बहुत अच्छे अच्छे, जो क्या बोलता है उस समय में, अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां उनके पास है, अच्छे अच्छे है, बड़े बड़े है। और क्या है, पहिलौठा होना चाहिए, है ना। उसमें एक खास चुनाव है, पहिलौठा होना चाहिए। पहिलौठा, पहिलौठे को देते हैं, दान देते हैं परमेश्वर को, है ना। तो वो क्या है, वो बिल्कुल वो ज्ञान के अनुसार हो रहे हैं, है ना। उनका चुनाव में क्या बोलता है, मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूं, वो बात उनको पता है ना। पहिलौठे को लिया, और पहिलौठे में से कैसे लिया? बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। उनकी चर्बी भेंट, सबसे उत्तम, सबसे उत्तम। देखो उधर एक भेड़ या बकरी नहीं है ना, बहुत सारे भेड़ बकरियां है। उसका क्या बोलता है, एक समय क्या बोलता है, बहुत सारे पहिलौठे होंगे, है ना। एक बकरी बच्चे को पैदा किया, दूसरा भी उसी समय पैदा किया होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे होंगे, पहिलौठे तो बहुत सारे हैं। और उसमें से पहिलौठों में से सबसे अच्छा, सबसे अच्छा वो प्रभु के लिए लेके आया। तो ये सब हाबेल को किसने सिखाया होगा? आदम और हवा के द्वारा ही इस विषय के बारे में जानकारी उनको मिला है। क्योंकि हमको इस समय का, हमको क्या बोलता है, समय के बारे में हमको पता नहीं है ना। समय मतलब ये आबेल और कैन कौन सी उम्र में ये जो बलि चढ़ाया हमको नहीं पता है ना। तो बलि चढ़ाने का उम्र तो आ गया है, समझो। एक तो खेती करते हैं, खेती करना है तो उतना उम्र होना चाहिए, है ना, उतना ताकत होना चाहिए। और इनका जो बर्थडे के बारे में हमको कोई अता पता नहीं है ना। तो क्या है, बचपन से जो 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 छोटा बच्चा तो नहीं है, जो भी हो, तो क्या है, काम करने वाला उम्र में है। तो आदम और हव्वा ने बचपन से ये सब बातें इनको सिखाया है। और हाबेल ने ये सब बातें क्या है, जैसे उनको ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के अनुसार बहुत क्या बोलता है, बहुत जो गंभीरता से वो जो बातें करते हैं, है ना, गौर से ये बातें करते हैं। पहिलौठे को चुना, और क्या है, पहिलौठा चर्बियों में से सबसे उत्तम, सबसे अच्छा परमेश्वर के लिए ला रहे हैं। उस समय क्या बोलता है, कैन के बारे में क्या लिखा है, उनके उपज में से कुछ लेके आया, बस भूमि की उपज में से कुछ लेके आया, ऐसा लिखा है। तो वो भी अच्छा लाया होगा, पर क्या है, इधर लहू बहाए बिना आपका क्षमा नहीं होता है। वो व्यवस्था को पालन करते हैं, विश्वास से होते हैं, विश्वास से होते हैं करके बोलने का कारण क्या है कि क्या है, उनको पता है कि परमेश्वर को क्या देना है, कितना अच्छा देना है, सबसे उत्तम प्रभु के लिए देना है। ये सब बातें उनको पता है। ये भी कैन के बारे में भी हमको 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 नहीं पता है, ये सबसे उत्तम ही लाया होगा, अपने उपज में से सबसे उत्तम वो लाया होगा। पर क्या है, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से हाबेल का बलि का बारे में बताया है कि वो पहिलौठे को लिया और चर्बियों में से एक लेके आया करके इधर हम देखते हैं। और क्या है, ये सब जानकर भी, तो हाबेल ये जानते हैं तो कैन भी जान रहे होंगे, क्योंकि पहला बेटा कौन है, कैन है, पहला बेटा कैन है।
यहोवा का वो कैसे, एक और बार पढ़ लीजिएगा वो आयत। शापित है वह जो यहोवा का, श्रापित है वो, श्रापित है यहोवा का काम आलस से जो करते हैं, लापरवाही से करते हैं, वो कौन है? कब मिलते हैं, आराम कब मिलते हैं, उस समय वो परमेश्वर के लिए देने को तैयार है। जब लोग उपवास लेते हैं, हमारे शरीर का सुख को हम त्याग करते हैं, है ना। खाना, हमारा खाना हम प्रभु के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमको खाने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है ना। हमको खाना है, जो प्रभु ने हमको दिया है, सब कुछ है हमारे पास, पर उसका आनंद हम लेते हैं। पर क्या है, एक समय मैं प्रभु के लिए, मुझे क्या बोलता है, वो जो शारीरिक सुख को दूर रख के मैं प्रभु के सामने बैठ रहा हूं। और जब आराधना के लिए जाते हैं तो ऐसी तैयारी हमको होना चाहिए, ऐसी तैयारी हमको होना चाहिए, सब बातों में सबसे उत्तम देने के लिए। सब बातों में क्या है, प्रभु का कार्य सबसे उत्साह के साथ करने के लिए तैयारी होना चाहिए, जो वचन के अनुसार करने के लिए। इधर क्या है, अब बलि चढ़ाना है तो हम क्या है, जो अच्छा मिलता है वो लेके जाएंगे, बलि चढ़ाएंगे, आएंगे। क्या है इसमें, क्या है, ज्यादा सोचने का क्या जरूरत है। कहीं का रास्ता क्या है, आलसी का रास्ता है। कहीं का रास्ता लापरवाही का रास्ता है। और उस समय हाबेल का ऐसा नहीं है, ये बात हम याद रखना है। और एक बात ही मैं आपको सामने रखना चाहता हूं, और ये जो उत्पत्ति का किताब अध्याय 4 का 5 और 6 पढ़ लीजिएगा, 5 और 6 पढ़ लीजिएगा। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी सा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों सा गई है? तो क्या है, कैन का रास्ता क्या है? अभी वो चाल चलन करके हम उधर देखते हैं। मैं रास्ता बोलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो शब्द ले रहा हूँ। याद रखो कि क्या है, ये क्रोध का, कोप का रास्ता है, जलन का रास्ता है ना। अपने भाई के ऊपर जलन हो रहे हैं, कोप का रास्ता है। पर क्या है, ये जो बात हम हाबेल में नहीं देख रहे हैं, है ना। भले
हाँ, मेरा बलि को प्रभु ने स्वीकार किया। हाबिल सोच रहे, समझो, मेरा बलि प्रभु स्वीकार किया, मुझसे मेरे कामों में प्रभु प्रसन्न हो गया। हाँ, इनका नहीं मिला है ना, इनको नहीं मिला है। तो थोड़ा तो क्या बोलता है, जलन आना चाहिए। हाँ, मैं प्रभु के लिए खास आदमी हूँ, मैं प्रभु का खास आदमी हूँ, ऐसा करके विचार आ सकता है ना, आ सकता है। पर हाबिल के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर क्या है, ये इधर हम ये जो भाग जब हम पढ़ते हैं, कैन का क्या बोलता है, कैन को परमेश्वर का जो प्रसन्नता नहीं मिला, इससे ज्यादा दुख किस बात में है? हाबिल का प्रभु ने स्वीकार किया, है ना। अगर हाबिल का भी स्वीकार नहीं होता, कैन को इतना गुस्सा नहीं आता, है ना। हाँ, मेरा भी गया, उनका भी गया, तो थोड़ा आराम मिलता, तो थोड़ा शांति मिलता, है ना। पर इधर ऐसा नहीं है। मैं तो बड़ा हूं, पहले मैं बलि लेके आया था, कितने शायद ऐसा सोचा होगा इतने समय से मैं भी बलि चढ़ाता हूं, पर आज क्या है, मैं थोड़ा अपना जो फसल में से कुछ लाया है, बस इतना ही। इससे पहले मैं भी भेड़ बकरियों को चढ़ाया है, शायद हमको नहीं पता है, ऐसा सोच रहे होंगे। अभी क्या है, प्रभु इतना समय मेरे ऊपर भी प्रसन्नता था, अभी क्या है, क्या कर रहा है प्रभु, ये अन्याय है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, मेरा भाई का और छोटा है, वो बुद्धू क्या जानते हैं, फिर भी उनका बलि चढ़ाया, अब बलि को स्वीकार किया। मंदिर में बेचने वाले के सामने साथ क्या किया था, प्रभु अपना क्रोध किया था, है ना। ये क्रोध का मतलब क्या बोलता है, एक क्रोध एक गलती नहीं है, एक पाप नहीं है, पर जब क्रोध करते हैं, क्रोध जब आते हैं, कोप आते हैं, उसके द्वारा जो काम हम कर रहे हैं, उसमें पाप नहीं आना चाहिए, है ना। जब मेरे बच्चे जब कुछ गलती करते हैं, मेरे को भी गुस्सा आते हैं, पर क्या है, वो गुस्से में नहीं, बल्कि क्या बोलता है, मेरे बच्चों को अनुशासन करने के लिए मैं उनको डांटते हैं। गुस्से में जब करते हैं क्या हो जाएगा, वो मेरा गुस्सा उतारने के लिए करने का काम होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बच्ची जो गलती किया है, वो गलती उनको समझ में आना है, और मेरी बच्ची अच्छे रास्ता में आना है, वो जो प्यार में, वो जो स्नेह में मैं क्या है डांटना है। तो गलती हमको क्या है, कोप तो आएगा ही, पर क्या है, वो विलंब से, जल्दी कोप आने वाला अच्छा बात नहीं है, जल्दी ऐसा नहीं आना चाहिए, विलंब से कोप आना चाहिए। और आगे क्या लिखा है, वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता रहता है। हाँ, मतलब अधीर है, मतलब इसमें क्या बोलता है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोप में कोई कंट्रोल नहीं है। वो क्या है, वो मूड है, वो मूढ़ता ही करेगा, क्योंकि कोप में, जो गुस्से में जो फैसला लेता है, वो हमेशा गलत हो सकता है। और आगे, शांत मन तन का जीवन है। हाँ, शांत मन तन का, तन मतलब शरीर का जीवन है, शांत मन। और परंतु
मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। हाँ, जलन जलन जब होते हैं मन में, मारने तक उनका जो प्रकोप बढ़ गया करके हम उधर देखते हैं। पर उधर उत्पत्ति का किताब अध्याय 4 का 6 और 7 हम पढ़ेंगे। 6 और 7 उत्पत्ति का किताब अध्याय 4 का 6 और 7। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी। तो बात क्या है, परमेश्वर उनको चेतावनी देते हैं, है ना, बहुत प्यार से। देखो ये कितना बड़ा बात है। उनके दिल में जब दुख आया, दुख नहीं, उनको प्रकोप आया और अपने भाई के ऊपर जलन आया, तो क्या है, परमेश्वर सीधा आके बातें कर रहे हैं। और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर के बारे में हम क्या देखा कि परमेश्वर पूछते हैं कि तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तो कितना अच्छा एक बातचीत है इधर, है ना। तेरा मुंह पे उदासी क्यों है? तो हमारा मुख का वो जो क्या बोलता है लक्षण भी प्रभु क्या है, प्रभु मायने रखते हैं। प्रभु पूछते हैं तेरा चेहरे में इतना उदासी क्यों है बेटा? हम कुछ बोलने का जरूरत नहीं है ना। हमारा चेहरा देखकर प्रभु क्या है हमसे बातें करते। प्रभु हमारी चिंता क्या है वो सब जानने वाला है। प्रभु सब जानते हैं, पर फिर भी कैन के साथ इतना प्यार से बातें करते हैं। प्रभु तेरे चेहरे पे उदासी क्यों छा गया है बेटा? और चेतावनी देते हैं, देखो पाप है तुम्हारे द्वार पर, पाप है ना। उसी बात हम पढ़ते हैं ना उधर। तब यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तू भला कर रहे तो तूने क्या है, तब भी इधर एक पॉइंट है कि क्या है कि उन्होंने कुछ खराब फसल लेके आया करके हम नहीं देखते हैं, है ना। तू भला कर रहे तो हमने देखा कि
कैन में और उनकी भेंट में प्रभु क्या बोलता है, प्रसन्न नहीं हुआ। ऐसा पढ़ा है ना, देख लीजिएगा। परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण केन किया। और उसकी भेंट को, केन के ऊपर परमेश्वर का प्रेम, मतलब जो प्रसन्नता इसलिए नहीं कि उनका काम भला नहीं है। उस समय क्या क्या करते हैं हमको नहीं पता है, पर फिर भी परमेश्वर जब देखते हैं, परमेश्वर सब देखते हैं ना, सब पता है। तो तू भला कर रहे है तो इसका मतलब क्या है कि और भी तेरे को अवसर है। अगर तू भला कर रहे तो क्या है, मेरा प्रसन्नता होगा, मैं तुम्हारी भेंट ग्रहण करेगी। तो करो भला, तो और भी अवसर है, और भी अवसर है। ये सब कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। सीधा सीधा बातें हो रहे। अगर हमसे ऐसा बोला होता कितना अच्छा होता है ना। परमेश्वर ऐसा हमसे बातें कर रहे तो क्या है, हम कुछ गलतियां हमारे जीवन में हम नहीं करेंगे फिर, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ बातें करते हैं, परमेश्वर मेरे साथ है। तो डरने का क्या बात है, हमेशा परमेश्वर सब कुछ देते हैं। प्रभु तेरा इच्छा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। हमेशा हम प्रभु के साथ रहने का वो जो आनंद में हम जिएंगे, हम हर पल, हमको फिर कुछ दुनियादारी विषय का कोई परवाह नहीं होगा। इधर क्या है, सीधा परमेश्वर आके बातें करते हैं। परमेश्वर को भी कोई क्या बोलता है, कोई मूल्य नहीं देते हैं, परमेश्वर का बातों को मूल्य नहीं देते हैं। कितना घटिया इंसान है। बेटा तेरा मुंह में उदासी क्यों छा गई है? तू भला कर रहे हैं तो प्रसन्न होगा। समझा रहे हैं प्रभु, गुस्से में नहीं बात कर रहा है, समझा रहे, फिर भी क्या बोलता है, मैं जो मेरा मुझे ये क्या है, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे तो अभी का भी जवाब चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ये इंसान ऐसा है, क्या करे। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तो पाप का लालसा, पाप तेरे द्वार पर है। प्रभु को पता है कि ये आगे क्या करने वाला है। पाप तेरे द्वार पर खड़े हैं, तो उसके ऊपर क्या बोलता है, काबू पाना है। वही परमेश्वर बोल रहा है कि उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तो पाप के ऊपर हम प्रभुता करना है। हमेशा द्वार पर ये तो कटकटाते रहेंगे, तू कर तू कर तू कर, क्योंकि उनका लालसा क्या है, हमें कंट्रोल करना है, हमें नियंत्रण करना है, उनके रास्ते पे लेके आना है। कोई पाप का इच्छा हमेशा हमारे ऊपर है, वो लालसा हमारे ऊपर
का 8 पढ़ लीजिएगा। भी दिया है कि हम मैदान में जाएंगे, मैदान में जाएंगे। तो ये दोनों के बीच में अभी क्या है, वो क्या बोला है वो छोड़ दीजिएगा। अभी का बातचीत में हाबिल को कोई शक नहीं है, है ना। अभी कैन आके हाबिल से बात कर रहा है, उधर क्या है, उधर हाबिल को कुछ शक नहीं हो रहा है। एक आयत पहले हमने क्या देखा, वो उसमें प्रकोप था, है ना, वो क्रोधित था और उसका चेहरे में उदासी है ना। तो ये परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर उनसे बातें की। अभी उस पश्चात ये जब हाबिल से बात करते हैं, क्या है, हाबिल को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेरा भाई गुस्से में है, मुझे क्या है, कुछ करने वाला है, ऐसा पता नहीं है। ये धोखे का रास्ता है ना। तो आराम से लेके जा रहे भाई, हम मैदान में जाएंगे। कुछ कहा होगा कि सर, हाँ हम मैदान में जाएंगे। इधर हमारा मलयालम ट्रांसलेशन में बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है कि हाँ हम मैदान में जाएंगे करके लिखा है, ऐसा बोला करके लिखा है। तो अपने भाई को लेके जा रहे हैं धोखे का। तो इस समय क्या बोलता है, जब वो भाई देखते हैं, हाबिल कैन को जब देखते हैं, उनका चेहरे में ऐसा कोई ये नहीं है, एक अजीब क्या बोलता है, एक भाव उधर नहीं देख रहा है। तो वो भी क्या बोलता है, अपना भाई बुला रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। अगर गुस्से में तो जरा कुछ काम है, पकड़ के लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ है, कुछ क्या बोलता है, कुछ दबाव आ रहे, तो क्या बोलता है, थोड़ा शक आने का संभावना है उधर। पर इधर क्या है, बहुत प्यार से बुला के लेके जा रहे हैं। क्यों? उनके अंदर वो ठान लिया है। जब आदम पाप किया, ऐसा कुछ प्लानिंग था नहीं, है ना। जब आदम परमेश्वर की उपस्थिति में पाप किया तो प्लान करके मैं ये फल खाऊंगा। हाँ, प्रभु जानने के बाद कुछ समय क्या बोलता है, प्रभु जब नहीं देखेगा उस समय में थोड़ा खा के देखूंगा, इसका टेस्ट मुझे जानना है। कोई प्लान नहीं है ना, ऐसा कोई प्लान नहीं था। वो तो हवा दिया, वो खाया,
बस इतना ही लिखा है। इधर क्या है, वेल प्लान्ड है, वो बहुत अच्छा प्लानिंग किया है, मैदान में लेके गया है भाई को, घर से बुला के लेके गया होगा। और उस समय आदम और हवा को ज्ञान बुद्धि शायद नहीं होगा ऐसे। आदम, वो तो बुद्धि तो है ना, ज्ञान है, बुद्धि है। परमेश्वर ने बोला है ये नहीं खाना है, और ये आदम क्या है, हवा को भी सिखाया है, इसलिए हवा ने शाम को बोला कि ये नहीं खाना है, नहीं छूना है करके बोला है ना। हवा को जानकारी कहां से मिला होगा, आदम से ही मिला होगा। तो इस विषय में पूरा जानकारी है। सब सुनने के बाद हवा को ऐसा लगा कि क्या है, ये देखने में अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है, ज्ञान भी मिलेगा, है ना। और सामने बोला है कि ये खाएगा तो परमेश्वर की तरह बन जाएगा। तो मेरे को परमेश्वर की तरह बनने का हक है, मुझे बनना है परमेश्वर की तरह। ये सब है उसमें, ये सब बुद्धि नहीं तो क्या है, इतना कुछ सोचेगा नहीं, है ना। तो खाया और अपने पति को भी दिया। पति क्या सोचा क्या पता, पत्नी दिया तो पति भी खाया। ये खाया तो मैं भी खाऊंगा। पर इसमें कोई प्लानिंग नहीं है। मतलब आदम जब आदम का पाप करके हम समझते हैं, आदम जब पाप किया तो इसमें कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये क्या है, अपने भाई को क्या बोलता है, धोखा देके लेके जा रहे हैं। हाँ वो हम भले मैदान में जाएंगे, हम खेलेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा बोल के लेके गया होगा। पर इनका मन में क्या है, जान से मार डालना है, वही उनका प्लान है। तो क्या है, गलत उद्देश्य, धोखा, धोखे का रास्ता है। पहले हमने देखा परमेश्वर का क्या बोलता है, व्यवस्था के विरुद्ध रास्ता। दूसरा हमने देखा कि क्या है, वो लापरवाही का रास्ता है, लापरवाही का रास्ता है। और फिर हमने देखा वो क्रोध का रास्ता है। अभी हमने देखा कि ये गलत उद्देश्य मतलब धोखे का रास्ता है करके हम इधर देखते हैं। 8वीं कलम में हमने देखा कि तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे खाद किया। दूसरा सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्लान किया है, उनको मारना है।
गलत किया। वो क्या बोला, पहला शब्द क्या था 13वीं कलम 13वीं अध्याय का? मेरा दंड सहने से बाहर है। मेरा दंड सहने से बाहर है। दुख का अनुभव, पाप का दुख उनके ऊपर मेरा दंड सहने से बाहर है। और 14वीं कलम में हम क्या देखते हैं? देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। हाँ, तो मृत्यु का भय। तो श्राप का रास्ता, श्राप में हम क्या क्या देखा? वो परमेश्वर जो उनका खेत मतलब जो पृथ्वी क्या है, जैसे हम काम करते हैं उतना उपज नहीं देगा करके बोला है ना। तो पृथ्वी के ऊपर ये जो लहू के द्वारा श्राप, और क्या है? पाप का दुख उनको हमेशा दबाते रहते हैं। इतना ही नहीं, मृत्यु का भय उनके ऊपर हम हमेशा देखते हैं। ये सब कैन का रास्ता में हम देख रहे हैं, है ना। पर फिर भी परमेश्वर कैन को छोड़ा नहीं, है ना। 15वीं कलम में क्या लिखा है? 15 में, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। फिर भी एक आशा का एक किरण उधर मिल रहा है ना, क्योंकि परमेश्वर दयावंत है। इतना बड़ा पाप किया, परमेश्वर आके चेतावनी दिया, फिर भी क्या बोलता है? उसका विरुद्ध किया। फिर भी परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक करुणा का क्या बोलता है? करुणा का रास्ता उनके सामने रख रहे हैं। ये जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। तो इसमें उनको हम क्या 3 मतलब वो 3 जन है, तो घात वो तो क्या है? उस समय का उम्र सोच लीजिएगा। वो क्या है? वो आदम को और भी बच्चे अभी होने वाला है। शेत है कैन। उस समय आदम को उम्र कितना था? टोटल 1000 के आसपास होगा। हाँ, वो 9 से ज्यादा, 9900 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि तो वो बोलना है तो और भी बहुत कुछ बातें बोलना पड़ेगा कि क्या है कि ये जो आदम की और बच्चे हुआ है, और वो बच्चे किसको शादी किया होगा? अपने बहन से। क्योंकि एक ही व्यक्ति से परमेश्वर पूरा दुनिया में क्या बोलता है? पूरा दुनिया में फैलने के लिए संतान को बनाया था। हम सब एक ही पिता के संतान है ना, एक ही पिता के संतान है। और इसमें क्या है? इसका ये जो कैन को ऐसा क्या बोलता है, जो ठिकाना परमेश्वर दे रहा है कि आदम का संतान में से कोई भी आके इनको मार सकता है, आज या कल या 10 साल बाद या 15 साल बाद, 20 साल बाद, कुछ भी हो सकता है ना। 100 साल बाद भी हो सकता है, क्योंकि उतना उम्र है ना। तो इसलिए बोल रहा है कि तेरे को कोई खाद नहीं करेगा। जैसे तूने किया वैसे तेरे को नहीं होने वाला है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं उसके ऊपर दंड दूंगा, क्योंकि क्या बोलता है? ये हत्या करना गलत है। तो किसके ऊपर करते हैं वो अलग बात है। जो भी हो, बदला लेना परमेश्वर का काम है ना। तो क्या है, ये कोई भी एक व्यक्ति इनको मार डाल रहे तो क्या है? वो परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का दंड उसको भी मिल जाएगा, वही बात है। तो इसलिए ऐसा क्या बोलता है, ऐसा एक आशा का किरण भी इनके जीवन में रखा है। ओके, अभी हम प्रार्थना करेंगे।